सभी को नमस्कार। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी। ज़रा सोचिए, एक दिन आपको पता चलता है आपका देश धीरे धीरे नक्शे से गायब हो रहा है। घर, सड़क, स्कूल सब पानी में डूबने वाले हैं और सरकार कहती है हमें अपना देश छोड़ना होगा। दोस्तों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। जी हाँ दोस्तों, ये सब हो रहा है दुनिया के एक छोटे से देश तुवालू में। आज हम आपको बताएंगे आखिर तुवालू के साथ क्या हो रहा है, क्यों तुवालू के लोग ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री का क्या होगा। तो वीडियो पूरा देखें और इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी से जुड़े रहे और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए शुरू से जानते हैं। सबसे पहले यह खबर देखते हैं। यहाँ द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। यहाँ लिखा है एन एंटायर कंट्री इज शिफ्टिंग टू ऑस्ट्रेलिया एज फर्स्ट प्लान माइग्रेशन इज अंडरवे। मतलब यहाँ कहा जा रहा है दुनिया में पहली बार एक पूरा देश योजना बनाकर ऑस्ट्रेलिया में बसने जा रहा है। अब तुवालू के बारे में भी जानना जरूरी है। तुवालू को पहले एलिस आइलैंड के नाम से जाना जाता था। 1978 को ब्रिटिश से स्वतंत्रता मिली। तुवालू कॉमनवेल्थ, संयुक्त राष्ट्र और प्रशांत द्वीप फोरम का भी सदस्य है। आपको बता दें कि तुवालू एक अनोखा सुंदर देश है। प्रशांत महासागर में 9 छोटे द्वीपों का समूह है जिसे तुवालू कहा जाता है। तुवालू की जनसंख्या लगभग 11,000 के करीब है। समुद्र तल से केवल 2 मीटर ऊंचाई पर यह द्वीपों का समूह है। तुवालू की अर्थव्यवस्था के बारे में बताएं तो मछली पकड़ना, विदेशी सहायता और टीवी डोमेन पर आधारित इनकी अर्थव्यवस्था है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो यह दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश है। दुनिया का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। लेकिन इस स्वर्ग जैसे देश पर अब संकट के बादल नहीं बल्कि संकट का सागर छा गया है। अब यह जानना जरूरी है कि आखिर तुवालू के साथ क्या हो रहा है। आखिर तुवालू को किस बात का खतरा है? तो इसका जवाब है, वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 25 से 80 वर्षों में तुवालू का बड़ा हिस्सा समुद्र में डूब सकता है। नासा की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में तुवालू में समुद्र स्तर पिछले 30 वर्षों की औसत से 15 सेंटीमीटर या उससे भी तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञ की भविष्यवाणी है कि यदि यही रफ्तार जारी रही तो 2050 तक देश का अधिकांश हिस्सा पानी में समा जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ पिघल रही है। समुद्र स्तर हर साल लगभग 0.5 से 0.7 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो 25 से 80 साल में तुवालू का बड़ा हिस्सा डूब सकता है। बारिश और तूफानों से खारे पानी की बाढ़, जिससे खेती और पानी दोनों खत्म हो रहे हैं। स्थानीय लोग कहते हैं हमने अपनी दादा दादी की कब्रें भी पानी में डूबते दिखी है। यह सब तो ठीक है, लेकिन तुवालू के लोग ऑस्ट्रेलिया ही क्यों जा रहे हैं? आमतौर पर देश युद्ध या राजनीतिक कारणों से पलायन करते हैं, लेकिन यह वजह है जलवायु परिवर्तन। ऑस्ट्रेलिया के जैसे बड़े देश का एक छोटे देश की पूरी आबादी को अपनाना एक अनोखा कदम है। आपको बता दें कि तुवालू और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। यह समझौता नवंबर 2023 में हुआ था, जिसे फेलीफिली यूनियन संधि कहा जाता है। इसका मकसद है कि तुवालू के नागरिकों को जलवायु संकट के चलते सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से ऑस्ट्रेलिया में बसाना। इस समझौते के मुताबिक हर साल 280 नागरिक ऑस्ट्रेलिया में स्थायी रूप से बस सकेंगे। उन्हें वीज़ा, घर, नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सभी सुविधाएं मिलेंगी। तुवालू की संस्कृति और भाषा और पहचान को ऑस्ट्रेलिया में भी बचाने की कोशिश होगी। अब वीज़ा या माइग्रेशन प्रक्रिया कैसे होगी उसे भी समझते हैं। इसके लिए जून 2025 से आवेदन शुरू हो गए थे। अब तक 8,750 आवेदन आए, जो आबादी के 1/3 से भी ज़्यादा है। हर साल 280 लोगों को चयन लॉटरी सिस्टम से होगा। ऑस्ट्रेलिया में उनके लिए खास सांस्कृतिक समुदाय बनाए जाएंगे। चुने गए लोग चाहे तब तुवालू वापस लौट भी सकते हैं। सबसे अहम सवाल, अभी यह खबर वायरल क्यों हो रही है? आपको बता दें कि क्योंकि लॉटरी प्रक्रिया से जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनका पहला बैच ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने की प्रक्रिया में है, जिसे शायद इस साल के अंत तक ऑस्ट्रेलिया भेजा जाएगा। और सबसे अहम बात, यह दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक पूरा देश जलवायु संकट के चलते योजनाबद्ध तरीके से स्थानांतरित किया जा रहा है। तुवालू के प्रधानमंत्री और सरकार का क्या होगा, यह भी समझते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल तो तुवालू के प्रधानमंत्री और सरकार वही तुवालू में ही रहेंगे। अगर स्थिति बिगड़ जाती है तो सरकार डिजिटल नेशन बन जाएगी। डिजिटल नेशन का मतलब है सभी सरकारी काम ऑनलाइन, संसद और रिकॉर्ड क्लाउड में। लोग विदेश में रहकर भी तुवालू के नागरिक, पूरा देश 3D में स्कैन किया जा रहा है। भविष्य में लोग मेटावर्स के जरिए वर्चुअल तुवालू देख सकेंगे। तुवालू जैसी घटनाएं दुनिया के लिए सबक है, उस पर भी चर्चा करते हैं। जलवायु परिवर्तन सिर्फ किताबों का टॉपिक नहीं है, अब यह असली खतरा है। मालदीव, किरिबाती जैसे देश भी खतरे में है। अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं रोकी गई तो तुवालू पहला लेकिन आखिरी देश नहीं होगा।
जो नक्शे से गायब होगा। यह भारत के लिए भी एक सीख है। जैसे भारत के तटीय शहर कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में भी खतरे बढ़ सकते हैं। इसके लिए ग्रीन एनर्जी, कार्बन कटौती और तटीय सुरक्षा जरूरी है। दोस्तों, तुवालू की खबर दुखद है और प्रेरणादायी भी है। यह हमें याद दिलाती है अनुकूलन। लेकिन सवाल है, हम कब तक सिर्फ एडजस्ट करेंगे और बदलाव की असली जड़ यानी ग्लोबल वार्मिंग को नजरअंदाज करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की तुवालू के नागरिकों के लिए पहल सराहनीय है। आज तुवालू के लोग अपना घर छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन उनके दिल में हमेशा उनकी मिट्टी, उनका समुद्र और उनकी संस्कृति रहेगी। शायद हम उनके देश को डूबने से न रोक पाए, लेकिन हम सभी मिलकर धरती के तापमान को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठा सकते हैं, ताकि और कोई देश अपनी पहचान खोने पर मजबूर ना हो। दोस्तों, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जियो पॉलिटिक्स के रिलेटेड सभी खबरों को जानने के लिए इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल से जुड़े रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सबसे अहम बात, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।